दोस्तों मैं जुगल सरकोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ एक शानदार क्लास जो आपके लिए बहुत ही काम की होगी। बिल्कुल शुरुआत से हैं अपन यहाँ पर कोई भी बिंदु को लेते हैं तो शुरुआत से एंड तक लेते हैं। आपको विदित है जैसा कि अपन आज जो पढ़ने जा रहे हैं शुरुआत वाला जो बिंदु है स्टार्टिंग की वैद्युतिक मापक यंत्र इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। एक्चुअली में वैद्युतिक मापक यंत्र जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनकी क्यों आवश्यकता हुई। इसलिए हुई कि कोई भी चाहे आप कोई भी मशीन ले लीजिएगा, किसी भी उपकरण ले लीजिएगा, कोई भी उपकरण हो चाहे मशीन हो, सभी में जब वैद्युतिक राशि प्रयोग में लाई जाती है तो वैद्युतिक राशियों का जब प्रयोग किया जाता है तो उनको किसी न किसी उपकरण के द्वारा मेजरमेंट अर्थात मापन किया जाता है और उसी मापन की उपयोगिता के लिए अपन वैद्युतिक मापक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप और हम बात करते हैं तो एक बात आपको ध्यान होगा, जैसे विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। अब इसके लिए जो मापन प्रयोग में लाए जाते हैं वो होता है जैसे वोल्टमीटर या पोटेंशियल मापी। तो इस तरह से जो प्रयोग में लाए जाते हैं इन्हीं की अपन बात कर रहे हैं और इन्हीं को एक नज़र में विस्तार से क्लियरिफाई करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है ये बातें सब आपको एक एक करके समझ में तो आ ही जाएगी और मैं इन्हीं बिंदुओं पर और भी आगे विस्तार से परिचर्चा करूँगा। ठीक है, ध्यान देने की बात है। अपन बात करते हैं तो सबसे पहले जिन बिंदुओं पर परिचर्चा करनी है अपन को वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, इन सब पर ध्यान देने। ठीक है, पहली अगर बात की जाए तो अपन बात करते हैं जैसे आप प्रतिरोध मापते हो तो ओम में मापते हो तो ये राशि है और इसके मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है। आई नहीं है बात। इसी प्रकार से अगर बात करते हैं अपन यहाँ पर की शक्ति है, शक्ति का मतलब होता है यहाँ जो वाट में मापी जाती है, इसका मात्रक क्या होता है, वाट होता है। वाट जो मापते हैं तो शक्ति को किसी वाट मीटर से मापते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप वैद्युतिक खपत मान दो तो एनर्जी मीटर जो आता है उससे द्वारा मापी जाती है। तो एनर्जी मीटर जो kWh यूनिट में मापी जाती है आप जानते हो, तो वो यही यूज आ गई। इसी प्रकार से अपन बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी की बात ले लीजिएगा। फ्रिक्वेंसी मतलब आवर्ती होता है, आवर्ती को मापते हैं तो हर्ज में मापते रहे, उसके द्वारा फ्रिक्वेंसी मीटर या आवर्ती मापे के द्वारा मापा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग के लिए अलग अलग उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं और इन उपकरणों की बरकरार उपयोगिता को देखते हुए आज अपन कई बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे और इन्हीं के लिए अपन कई प्रकार के बिंदुओं के साथ में एक और बात बताता हूं। चाहे कोई भी प्रकार का मापी यंत्र हो, इन मापी यंत्रों के लिए मूलतः 4 प्रकार के प्रभावों का प्रयोग किया जाता है और 4 प्रकार के जो प्रभाव है वो आप जानते हो। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत, दूसरा आता है यहाँ पर देखिएगा मैग्नेटिक इफेक्ट चुंबकीय प्रभाव, और तीसरा आता है यहाँ पर अगर बात करें केमिकल इफेक्ट, और चौथा एक आता है यहाँ पर आपको याद होगा तो हीट इफेक्ट। तो इस तरह से इन 4 प्रभावों का उपयोग किया जाता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है इनके लिए। अब आप जानते हो जब इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी चलने वाली मशीनें ज़रूरी है तो उनको मापने वाले उपकरण भी ज़रूरी होगी नहीं। और उन उपकरणों में एक बात बताता हूँ, इन उपकरणों में जो भी उपकरण इनके लिए वैद्युतिक उपकरण मापते हैं इन राशियों को, चाहे ओम मीटर हो, चाहे ओम हो या फिर फ्रिक्वेंसी हर्ज हो या फिर विद्युत धारा एम्पेयर में है या विभव जो है वोल्टेज में हो, ये कोई भी उपकरण हो, इन राशियों के मापन के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वह वैद्युतिक मापक यंत्र कहलाते हैं। और इन यंत्रों में जो डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है, जो युक्ति प्रयोग में लाई जाती है वो सेंसर कहलाती है। क्या कहलाती है? सेंसर कहलाती है। तो जो सेंस कर लेती है कि नहीं भाई ये इतना इसमें इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या विभव आ रहा है या प्रतिरोध रुकावट आ रही है या यूं कहे तो अपने फ्रीक्वेंसी आ रही है, ये सब चीज़ें बताने के लिए एक सेंसर डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। ओके, इन्हीं उपकरणों में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आज अपन को परिचर्चा करना है, लेकिन इन्हीं बिंदुओं से लेकर के अपन आगे पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आपके लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी मशीनों के लिए, अपने दैनिक कार्य के लिए हर जगह आपको देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से अपन सब के लिए जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। अपने घरों से चलते हैं तो घरों में भी जो है इलेक्ट्रिक विद्युत होती तो वहाँ पर भी सप्लाई के लिए मीटर होता है। एनर्जी मीटर सबसे बाहर लगा रहता है, देखा ही होगा आपने। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पर अपन को इन सभी की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ता है। और एक बात बताऊँ तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु भी है जो आपके लिए बेहद काम का है। ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु है मोटी, और इन्हीं बिंदुओं पर अगर परिचर्चा करेंगे अपन तो बहुत ही एक सारगर्भित रिजल्ट निकल कर आएगा जिसका परिकलन अपन कर सकते हैं।
तो भाइयों आगे अपन बात करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब वैद्युतिक मापन उपकरण। और वैद्युतिक मापन उपकरणों में अगर आज परिचर्चा हो जाए सबसे पहले कि क्या है ये, तो आपको यही चीज़ इन पर ध्यान देना है। तो देखिएगा यूँ समझिए, अगर बात करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ना। कोई भी वैद्युतिक राशि के मापन के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वो वैद्युतिक मापन उपकरण कहलाते हैं। परिभाषा अगर बात की जाए कि डेफिनेशन क्या होगी तो ये बन जाएगी इसी तरह से अपन परिभाषा बना देंगे। ठीक है, देखिए किसी भी वैद्युतिक राशियों के मापन हेतु जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है यंत्र का प्रयोग किया जाता है किसी भी वैद्युतिक राशियों के मापन के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता अपना वैद्युतिक मापक उपकरण कहलाता है। यह तो इसकी डेफिनेशन होगी जो एक लाइन में लिख दी मैंने कि किसी भी वैद्युतिक राशि मापन के लिए जिस यंत्र उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो आपका वैद्युतिक मापन उपकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में किन किन का कर सकते हैं अपन, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप। जैसे मान लीजिए अगर बात करते हैं यूँ समझिए तो EMF ले लीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, EMF की बात करते हैं या फिर यूँ बात करते हो तो पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल के अलावा अगर बात की जाए तो वोल्टेज यूँ कहिए। तो अब समझना विभवांतर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यूँ भी समझ सकते हो आप, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, डिफरेंस। ठीक है, अच्छा बात समझिए, यहाँ पर बात करते हैं तो EMF हो गया और पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये सब चीज़ें क्या है, आप इनको क्या समझोगे। तो यहाँ से अगर बात की जाए तो विद्युत वाहक बल, विद्युत को बहाकर ले जाने वाला जो बल है वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक और होता है, तो अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है यहाँ विभव, और इसके बाद अगर बात आती है तो यहाँ पर पोटेंशियल विभवांतर क्या आता है। और विभवांतर इन सबके मापन के लिए जो प्रयोग में लाते हैं आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं। बेसिकली इनके लिए जो राशि प्रयोग में लाई जाती है, वो राशि प्रयोग में लाई जाती है वोल्टेज। क्या है इसका मात्रक, वोल्ट। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यूँ कह सकते हैं अपन वोल्टेज, और वोल्टेज को अपन यहाँ केवल और केवल V से प्रदर्शित करते हैं। किससे, V से। जब आपको यहाँ पर क्लेरिफाई हो गया कि इसको V से प्रदर्शित किया गया तो फिर अपन समझ सकते हैं कि ये वोल्टेज के लिए प्रयोग है। ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपके लिए बहुत काम की है। अब यहाँ तक तो हो गया आपको कि विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर हो गया, विभव हो गया, विद्युत वाहक, इनके सबके लिए राशि, और इनके लिए जो मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वो पोटेंशियल मीटर प्रयोग में लाया जाता है। तो यूँ समझिएगा तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल मीटर, मतलब हो आप समझ सकते हो पोटेंशियल मीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल मीटर प्रयोग में लाया जाता मतलब विभव मापे का प्रयोग किया जाता, विभव मापे का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर अब ये मीटर प्रयोग में लाया जाता है इस राशि के मापने के लिए। तो ये चीज़ क्लियरिफाई हुई कि नहीं कि किस राशि के, ऐसे कुछ राशियों के मैं नाम बताता हूँ। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक लिख दी, दूसरी लिख देते हैं। जैसे रेजिस्टेंस ले लीजिएगा, रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हो इसका मतलब होता है प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा प्रतिरोध कहलाती है। और उसके मापन की बात करते हैं तो इसके लिए जो राशि प्रयोग में लाई जाती है, इसके लिए देखिएगा ये जो राशि है इसके लिए जो मात्रक प्रयोग में लाया जाता है वो आप अच्छी तरह जानते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओम। और इस ओम के मापन के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो क्या होगा, इस ओम के मापन के लिए जिसका प्रयोग किया जाएगा वो क्या होगा, इसको आपको
क्लियर करना। तो ये है ओम। तो यहाँ ओम मापन के लिए आपको अच्छी तरह से पता, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे तो मैं सारा लिखा हूँ आपको अलग अलग करके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हो तो ओम मीटर, क्या लिख सकते हो, ओम मीटर। एक नज़र में आप इस तरह से लिख सकते हो, लेकिन अपन क्लेरिफाई और भी करेंगे, ठीक है। ये अपन प्रयोग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पर अपन बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ही अपन समझते हैं। तो यूँ समझिएगा कि अगर ले लेते हैं अपन, तो फ्रीक्वेंसी ले लीजिएगा, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवर्ती, और आवर्ती की अगर बात करते हैं तो आवर्ती का मात्रक यहाँ पर क्या होगा, हर्ट्ज होगा। क्या होगा, हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होगा, हर्ट्ज। हर्ट्ज यहाँ पर आप देख सकते हो HZ। ये कंडीशन आपकी यहाँ पर हो जाती है। अच्छा एक और बात बताऊँ आपको, यहाँ पर हर्ट्ज और इसके लिए आता है फ्रीक्वेंसी मीटर। क्या आता है, फ्रीक्वेंसी मीटर, या फिर यूँ कह सकते हो तो है ना, फ्रीक्वेंसी मीटर कह दो, या फिर यहाँ फ्रीक्वेंसी मीटर ना कहे तो आवर्ती मापी भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर भी कह सकते हो, या फिर आवर्ती मापी भी बोल सकते हैं, इसी चीज़ को आवर्ती मापी, ठीक है ना। ये लीजिएगा। तो यहाँ यही एक ही चीज़ है, इंग्लिश और हिंदी का फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप और भी समझ सकते हो। जैसे शक्ति मापने के लिए अगर बात करें कि पावर अगर मापने की बात कही जाए, तो पावर के लिए अगर बात करते हैं तो शक्ति, और शक्ति का मात्रक आप अच्छी तरह से जानते हो वाट होता है, और वाट के लिए अपन W का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए वाट मापी प्रयोग में लाया जाता है, वाट मीटर। और वाट मीटर को अपन वाट मापी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वाट मापी भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो इसी क्रम में एक और बात कर लेते हैं। जैसे विद्युत खपत की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंज्यूम जो होता है ना, विद्युत खपत। तो यहाँ अगर बात करते हैं तो विद्युत जो कंज्यूम है, इलेक्ट्रिकल खपत, विद्युत खपत की अगर बात करते हैं तो ये आ जाती है आपके kWh, या फिर इसको यूँ कहे तो यूनिट में, ठीक है, यूनिट में, यूनिट ये सेम ही वैल्यू है। अच्छा बात करते हैं तो इसके लिए अगर बात आती है इकाई, तो ये है, अगर बात करें तो यूँ समझिएगा कि खपत माप रहे हैं kWh में, तो इसके लिए आता है ऊर्जा मीटर। क्या आता है, ऊर्जा मीटर, एनर्जी मीटर, ठीक है। अगर यूं कहे कि एनर्जी मीटर भी बोल सकते हैं उसको, ऊर्जा का मतलब एनर्जी होता है, और एनर्जी मीटर भी इसको कहा जा सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लेरिफाई कर पा रहे हो। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं जिनके लिए अपन, अब ये जो मीटर प्रचलित होते हैं आप भी जानते हो, चाहे यहाँ पर ओम मीटर हो, फ्रिक्वेंसी मीटर हो, एनर्जी मीटर हो, वाट मीटर हो, क्या हो, यहाँ पर कोई भी मीटर हो, इनके लिए कोई न कोई अपन यहाँ पर जैसे कि प्रभाव का प्रयोग करते हैं, इफेक्ट बात करते हैं। तो इफेक्ट जो होते हैं इसके मोस्टली जो है कई प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार का आप यहाँ यूज किया जा सकता है। केमिकल इफेक्ट हो सकता है, मैग्नेटिक इफेक्ट हो सकता है, हीट इफेक्ट हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत वाला हो सकता है। तो इस तरह प्रकार से कई इफेक्ट यहाँ पर अपन जिक्र कर रहे हैं। तो इन्हीं इफेक्ट का इनका प्रयोग किया जाता है, और इनके लिए जो डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है, जो बताती है, वो सेंसर कहलाती है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको क्लेरिफाई हुई। मैं आपको सिर्फ जो बताना चाहता हूँ कि ये तो मीटर है, और इनके अलावा कई और मीटर आते हैं, और इन मीटरों के भी फिर कई प्रकार रहेंगे। उन कई प्रकार को अपन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी जो है मैं आपको एक स्क्रीनशॉट इसका दे देता हूँ, फिर और आगे पर चर्चा करेंगे। ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। जब आपने इसने ले लिया तो अपन इस पर और आगे पर चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ अपना यहाँ पर परिभाषा, और परिभाषा के बाद मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ राशियों का जिक्र किया है, ठीक है। जैसे आप समझ चुके हो कि भाई इस प्रकार की राशियां यहाँ प्रयोग में लाई जाती है, और इन राशियों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता। तो इनको इसी प्रकार से आप अगर लिखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। चलिए डन है ना। तो फिर और क्या, हाँ, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बारी आ चुकी है अपनी एक एक करके सारी की सारी चीज़ें पढ़ने की। डन, हाँ चलो अब आओ मेरे साथ में। यहाँ पर मापने के लिए क्या है, यहाँ पर जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है। अब यहाँ आपके एग्जाम्पल अपने पढ़ लिया कि भाई उदाहरण में अपने पढ़ रहा, जैसे कि अगर बात करते हैं तो वोल्टेज हो गया, ठीक है। और उदाहरण में अपन ने पढ़ लिया है कि जैसे हर्ट्ज हो गया, है ना, इसके मापन के लिए। जैसे उदाहरण में अपन ने पढ़ लिया कि यहाँ पर ओम हो गया, ओम के मापन के लिए। उदाहरण के लिए अपन ने पढ़ लिया है कि kWh हो गया, है ना। उदाहरण के लिए पढ़ लिया है कि अपने यहाँ वाट हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें इतनी जो है एक एग्जाम्पल हो गया आपका।
लेकिन अब बात करते हैं एक नोट डाल करके पॉइंट लिखने के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे है देखिएगा, इसमें इन सभी यंत्रों के लिए क्या, ठीक है ना। देखिएगा वैद्युतिक मापक, वैद्युत मापक यंत्रों हेतु, वैद्युतिक मापक यंत्रों हेतु एक पता है एक डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है। हेतु एक डिवाइस है ना, यूँ समझिएगा डिवाइस, ओके डन है ना। एक डिवाइस युक्ति प्रयोग में लाई जाती है ना, युक्ति प्रयोग में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती हैं, जिसे जो सेंसर कहलाती है। क्या कहलाती है? सेंसर कहलाती है, जो सेंसर कहलाती है। अच्छा, यहाँ तक आपको जब क्लेरिफाई हो गया कि जब सेंसर कहलाती है तो किस तरह की क्या क्या कंडीशन आती है, ये भी आपको स्पष्टीकरण हो गया। मैं जिन बिंदुओं पर परिचर्चा कर रहा हूँ आज उनको आप समझ पाए हो, क्लियर कर पाए हो। कई बिंदु जो है यहाँ पर अपने यहाँ पर परिचर्चा की है, अपन पहुंचे हैं सेंसर। लेकिन एक बात आपको मैं बता देता हूँ, इन सभी प्रकार के वैद्युतिक मापक यंत्रों के प्रचालन के लिए कई प्रकार के प्रभाव प्रयोग लाए जाते हैं, जो मूलतः इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो लिखेंगे है ना, इन सभी उपकरणों या इन सभी वैद्युतिक यंत्रों को प्रचालित मतलब चलायमान, प्रचालित करने हेतु निम्न 4 प्रकार के प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, के प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। लीजिएगा, अब किया जाता है तो कौन कौन से प्रभावों का प्रयोग किया जाता है, ये चीजें हर क्लेरिफाई होगी। अब अपन यहाँ तक जब 4 प्रकार के प्रभावों का उपयोग कर रहे हैं तो ये कौन कौन से हैं, इन सब का बात करते हैं। तो ये समझिए, सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं तो ये ले लीजिएगा, जैसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ले लो। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा, यहाँ पर प्रभाव की अगर बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो सकता है, इस पर ध्यान देना। मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है चुंबकीय प्रभाव, और चुंबकीय जो प्रभाव होगा तो वो कौन कौन सा होगा, इस पर ध्यान देना। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब होता है चुंबकीय प्रभाव कौन कौन सा हुआ, तो ये चीज आपको यहाँ पर देखना होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट नंबर 2 पर अगर बात करते हैं तो कौन सा होगा, इस पर भी ध्यान देने की बात है। वो होता है केमिकल इफेक्ट। क्या होता है? केमिकल इफेक्ट। ओके डन। तो यहाँ पर देखिएगा, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। ठीक है, डन। अच्छा, यहाँ तक की बात भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं। तीसरे अगर बात करते हैं तो एक और चीज है, वो है क्या है बताओ भाई। यहाँ देखिए, पहला हो गया केमिकल, दूसरा हो गया यहाँ, और तीसरा हो गया यहाँ पर थर्मल इफेक्ट। क्या होता है? थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट का मतलब होता है यहाँ क्या, थर्मल का मतलब क्या होता है? ऊष्मा। तो इसको बोल सकते हैं ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, या हीट इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसको ही थर्मोओनिक प्रभाव भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में अगर ले लेते हैं तो एक और चीज आता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। ठीक है, इसको बोल सकते हैं स्थिर वैद्युत प्रभाव। क्या बोल सकते हैं? स्थिर वैद्युत प्रभाव। अब आप समझो तो यहाँ पर जो प्रभाव है इसका क्लेरिफाई हो रहा ना आपको कि कौन सा है, तो स्थिर वैद्युत प्रभाव भी ये इसी का ही एक रूप है। तो यहाँ आप समझ सकते हो, पहला मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा केमिकल, तीसरा थर्मल, चौथा जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इन सभी प्रभाव पर जो है, इन चारों प्रभाव पर जो है उपकरण क्या करते हैं, यंत्र क्या करते हैं, कार्य करते हैं।
और ये कार्य करने वाले जो यंत्र होते हैं उनसे अपन इस प्रकार की वाट, किलोवाट, ओम या हर्ट्ज या वोल्टेज इस टाइप की राशियों का मापन किया जाता है। ये चीज़ आपको क्लेरिफाई हुआ। कुछ बिंदु हैं जिन पर अपन को यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई क्या क्या पैटर्न अपने आते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, जिन पर अपन को ध्यान देने की बात होती है। तो दोस्तों यही है। इसके बाद में अपन प्रकारों पर और भी कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, पर ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और इसको ध्यान से पढ़ना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बिंदु जो है, मतलब चैप्टर जो है वो मोस्ट है, इसलिए इसको पूरा विस्तार से पढ़ना। आपको पता है इसमें MI वगैरह बहुत सारे है ना, तो मीटर आ जाते हैं जो कि अपन को पढ़ना होगा, ठीक है ना। लेकिन आप फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे और विस्तार से इस पर परिचर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपने उतार लिया, आगे अपन और बात करते हैं। देखिएगा ये जो मीटर है लंबा चैप्टर है, इसीलिए इस पर अपन को क्लेरिफाई करना है। सबसे पहले अपन परिभाषा से स्टार्ट करें और आपको पूरे पॉइंट तक पहुंचाएं, क्योंकि जहां से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है उसी तरह से अपन इसको शुरुआत से लेकर के एंड तक पहुंचा रहे हैं। इस तरह से एक एक मिशन को लेकर के बढ़ते रहेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और इसी उम्मीद और आशा के साथ आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, यकीनन आप और हमें सफलता मिलेगी। कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं किसी प्रकार से। अतः सभी बंधुओं से यही निवेदन है कि आप पढ़ते रहो और बढ़ते रहो, ठीक है। यहाँ आप ध्यान रखना, और ये जो चीज़ है आपके लिए बहुत ही जीवन में अनमोल है। सफलता का मूल मंत्र है पढ़ो और बढ़ो। जितना पढ़ोगे उतना ही आगे जीवन में बढ़ते जाओगे, और जो भी आदमी पढ़ा है आज तक वो बड़ा ही है। ये जीवन का मूल सार है। खैर बात समझ गए, अपन और आगे बात करते हैं इसी बिंदु पर। नेक्स्ट विस्तार से पढ़ते हैं। और से मैं आपको बता देना चाहता हूँ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के प्रकार। अगर अपन प्रकार की बात करते हैं तो कितने प्रकार के होंगे ये देखिएगा। अगर किस्म की बात की जाए, प्रकार की बात की जाए, तो अपन ऐसे ले लीजिएगा इसको। अगर 2 प्रकार से डिवाइड किया, अब 2 से कैसे किया ये समझिए। अगर इंस्ट्रूमेंट को अपन यहाँ लेते हैं तो 2 प्रकार से डिवाइड किया। अब 2 प्रकार से आपने यहाँ मान लीजिए इसको डिवाइड कर दिया। लीजिए मैंने मान लिया, आपने भी मान लिया, ले लीजिएगा। कर लेते हैं स्टार्ट पहला नंबर का। आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो ये है वो है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। डन, इंस्ट्रूमेंट, ओके डन। दूसरा वाला है तो इसको आप अच्छी तरह से जानते हो, वो है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। डन, यहां तक भी मुझे नहीं लगता इंस्ट्रूमेंट। डन। अब जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है तो सेकेंडरी भी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है तो प्राइमरी भी हो सकता है। तो ऐसा ही मिशन आपके लिए है। प्राइमरी का मतलब होता है यहाँ प्राथमिक, प्राथमिक उपकरण। उपकरण बोलो या यंत्र कहोगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि यंत्र उपयुक्त रहेगा। वैसे उपकरण भी कह सकते हैं। सेकेंडरी का मतलब होता है यहाँ द्वितीयक, यंत्र। चलिए इस तरह से अपन यहाँ बात कर रहे हैं। अब प्राथमिक हो गया और सेकेंडरी हो गया, 2 प्रकार के यंत्रों का अपन यहाँ क्लेरिफाई कर पा रहे हैं। अच्छा तो फिर आगे क्या होगा इस पर भी ध्यान देना। मैं अगर बात करूँ तो प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक कंडीशन में, और सेकेंडरी को अपन बात करते हैं तो ये कई प्रकार के होते हैं। कई प्रकार का मतलब इसके भी डिवाइडेशन है। हाँ तो इसके डिवाइडेशन कौन कौन से हैं? अगर इसकी बात करते हैं तो ये जो है 3 प्रकार के हैं। इसको सेकेंडरी ही यूज आता है ज़्यादातर, प्राइमरी कम यूज आता, ठीक है। प्राथमिक दृष्टि प्राइमरी। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं 3 प्रकार में सबसे पहला प्रकार का कौन कौन सा आता है, तो आपने सुना हो तो इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंडिकेटिंग का मतलब क्या होता है? सूचित, ठीक है, सूचक यूँ समझिए। तो इसको सरल लैंग्वेज में यूँ कह सकते हैं अपन, है ना, टाइप इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग टाइप, ठीक है ना, सूचक, ठीक है। अच्छा यूँ कहो तो सरल लैंग्वेज में तो इसको बोल सकते हो सूचक, ठीक है। दूसरा एक और होता है जिसको अपन यहाँ पर बोल सकते हैं, देखिएगा जिसका अपन बात कर रहे हैं वो हो रिकॉर्डिंग करने, रिकॉर्डिंग टाइप। रिपोर्टिंग का मतलब होता आरेखण,
आरेखन मतलब रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और एक और बात बताता हूं, तो तीसरा एक और है जिसका आप जानते हो, वो है इंटीग्रेटिंग। क्या है? इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो लिखिएगा इंटरे, ठीक है, ग्रेटिंग, ठीक है, इंटीग्रेटिंग। अब आप यहां पर समझ सकते हो, तो ये है इस तरह से। तो इंटीग्रेटिंग तो एक तो सूचक वाला है, एक आरेखन वाला है, एक समाकलन वाला है। समाकलन, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा इस तरह से जो है 3 प्रकार से डिवाइड। अब 3 प्रकार में भी कई एग्जाम्पल के तौर पर इसमें भी आते हैं। जैसे कौन कौन से इस प्रकार करते हैं, यूं समझिए तो एक एम्पियर जो मीटर होता है ना, एम्पियर मीटर, वो भी इसी प्रकार का इंडिकेटिंग का है। जैसे एम्पियर मीटर आपसे पूछ लिया जाता है कि एम्पियर मीटर किस प्रकार का मीटर है, तो आप पहला आंसर दोगे सूचक प्रकार का। ओके, डन। अगर इसमें आपसे दूसरा नंबर का पूछे तो यूं पूछ लिया जाता है कि वोल्ट मीटर किस प्रकार का है, वोल्ट मीटर किस प्रकार का उपकरण है, तो आप बताओगे यहां पर सूचक प्रकार का। और तीसरा अगर आपसे इसी क्रम में पूछ लिया जाता है कि यूं पूछ लिया जाता है, मान लीजिए कि ओम मीटर किस प्रकार का है, ओम मीटर किस प्रकार का है, तो आप क्या बताओगे? फिर बताना सूचक प्रकार का। इस प्रकार से अपन यहाँ पर इनको क्लेरिफाई करना होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछे यही एग्जाम्पल अगर दूसरे में पूछ लिया जाए, तो आप पहले नंबर पर क्या बताओगे? ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको बताना है पावर फैक्टर मीटर। आप इसमें आगे शब्द जरूर लगाओगे, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ये चीज क्लियर होना चाहिए। पावर फैक्टर मीटर, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, ये चीजें आपको स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा एक और चीज आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर के अलावा एक और आता है, जो क्या है आपको ध्यान रखना होगा, रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर। यहाँ वोल्ट मीटर तो इधर भी है, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग वोल्ट मीटर लग गया तो फिर आपको क्लियर कर लेना है कि किस तरह से ये रिकॉर्ड भी करेगा, ठीक है। एक चीज और बताता हूँ, इंटीग्रेटेड में एग्जाम्पल भी आपको समझने होंगे। जिस प्रकार से अपन ने यहाँ किस में इंडिकेटिंग में समझा, सूचक में समझा, रिकॉर्डिंग समझा, इसी प्रकार से इसमें भी आपको समझना होगा। तो इसका एग्जाम्पल है किलो, किलो KWH, ठीक है ना। W का मतलब वाट हावर्स, किलोवाट हावर्स, हावर्स, ठीक है। KWH बोल सकते हैं अपन यहाँ, KWH मीटर। इसका उदाहरण आपसे पूछा जाए कि KWH कई बार पूछा है, DMRC में पूछा गया, और ये ऑप्शन में आता है 2019 का अपडेशन देख सकते हो, जिसमें आपको यहाँ पर क्लेरिफाई हो रहा था KWH मीटर किस प्रकार का, तो समाकलन प्रकार का आपको क्लिक करना था, ठीक है। और ये क्लिक करते आपको बराबर 1 नंबर बन गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जहाँ यहाँ से उड़ जाती है, पता ही नहीं चलता कैसे उठती है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो जाते हैं। ये आपको इसीलिए मैंने साथ के साथ ही कुछ चीज़ें आपको यहाँ लिख दी है, इनका स्क्रीनशॉट बनता है, एक ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट, फिर आगे परिचर्चा और परिकलन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपने अभी तक जो पढ़ा था वो पढ़ा था अपने इंस्ट्रूमेंट में मैंने सभी का आपको डायग्राम के साथ पढ़ाया, लिखा है, समझाया। लेकिन आपको विदित होना चाहिए कि जो अपन इंस्ट्रूमेंट पढ़ा रहे हैं उसमें अपन नंबर 1 पर पढ़ेंगे, आपको याद हो तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? देखिए प्राथमिक उपकरण, प्राथमिक उपकरण का अपन अगर यहाँ संख्या देते हैं तो कौन सा होगा, किसकी परिभाषा क्या होगी, डेफिनेशन क्या होगी, अपन एक एक चीज को विस्तार से पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले अपन प्राथमिक उपकरण की कि वह उपकरण या वह यंत्र, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि वह यंत्र जिसके द्वारा किसी भी सूचक युक्ति की सहायता से, है ना, किसी भी सूचक युक्ति की सहायता से धारा की उपस्थिति को दर्शाया जाता हो, क्या कहलाता? प्राथमिक उपकरण कहलाता है। तो देखिए परिभाषा, वह यंत्र, वह यंत्र, यंत्र जिसके द्वारा, जिसके द्वारा किसी भी सूचक युक्ति, सूचक युक्ति की, युक्ति की, सूचक युक्ति जानते हो आप? मैं बताता हूँ यहाँ पर। सूचक का मतलब होता है इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग डिवाइस,
सूचक युक्ति की सहायता से, सूचक युक्ति की सहायता से, देखिए यहाँ लिखा के वही यंत्र जिसके द्वारा किसी भी सूचक युक्ति की सहायता से, इंडिकेटिंग किसकी, सूचक युक्ति की सहायता से किसी सूचक युक्ति की सहायता से धारा, विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाया जाता हो, ठीक है, उपस्थिति को दर्शाया जाता हो। यहाँ आप देखना कि वह यंत्र जिसके द्वारा किसी भी सूचक युक्ति की सहायता से विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाया जाता हो, मेंशन किया जाता हो, वो कहलाता है, यहाँ पर क्या कहलाता है, देखिएगा प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक यंत्र, और प्राथमिक यंत्र जिसके द्वारा धारा की उपस्थिति को केवल और केवल दर्शाया जाता हो वो कहलाता प्राथमिक यंत्र। प्राथमिक यंत्र की अगर बात करते हैं तो इसके कुछ एग्जाम्पल से आप समझिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपको मैं बताता हूँ मैग्नेटिक नीडल, नाम तो सुना होगा, चुंबकीय सुई। मैग्नेटिक नीडल होती क्या है, अगर चुंबकीय सुई की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, इसका उदाहरण है चुंबकीय सुई। इससे क्या मापते हैं, इससे किसी भी चालक तार में धारा की उपस्थिति मापी जाती है। तो इसकी सहायता से किसी चालक तार में धारा की उपस्थिति किसी चालक तार में धारा की उपस्थिति को मापा जाता है कि धारा उपस्थित है या नहीं है, और ये सुई जो होती है ना चुंबकीय सुई, उसी के अनुसार उसकी डायरेक्शन में कंपन ये मुड़ने लगती है, कंपन करने लगती है, ऑटोमेटिकली क्या करने लगती है, कंपन करने लगती है। तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ से धारा गुजर रही है, ये चीज पता चल जाती है। ये चीज आपको देखने की बात कर। नंबर 2 पे अगर बात करते हैं इसी में ही, तो आपके साथ एक और है जिसका नाम सुना होगा, टेजेंट गैल्वेनोमीटर। नाम तो खूब सुना होगा आपने, टेजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या काम आता, धारा एवं धारा की दिशा, विद्युत धारा एवं विद्युत धारा की उपस्थिति, विद्युत धारा की, या सीधा लिखो विद्युत धारा एवं धारा। ये क्या होता है मैं बताऊं आपको, ये क्या करता है, दिशा भी साथ साथ मेंशन करता है। अब जब दिशा मेंशन करता है तो इससे आप समझो, तो इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा एवं धारा की दिशा को, विद्युत धारा एवं धारा की दिशा को दर्शाने का कार्य करता है, दिशा को दर्शाने का। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ कि दर्शाने का। तो यहाँ पर जो कार्य है इसका विद्युत धारा की दिशा को दर्शाने का, ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2019 में DMRC में पूछा गया, यही 2019 में DRDO में पूछा हुआ। इस तरह से आप इन दोनों को देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो। और ये ऐसे जो है आपको याद हो तो टेक्निकल हेल्पर 2018 में पूछा गया है, तो कुछ भी नहीं कह सकते आप, समझो थोड़ा सा समझ का ही फर्क और किसी बात का नहीं। तो यहाँ जो चीजें अपन पढ़ने जा रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी है परंतु मोटी है। एक एक चीज को अगर आप क्लियर करोगे तो विस्तार से बढ़ता ही जाएगा। अब ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है कि ये प्राइमरी है, इसके बाद अपन को पढ़ना होगा सेकेंडरी। सेकंड इंस्ट्रूमेंट को भी अपने यहाँ पढ़ेंगे। और सेकंड इंस्ट्रूमेंट 3 प्रकार के होते हैं,
उन तीनों को विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको प्राइमरी क्लियर कर लीजिएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उससे क्या होगा कि फिर अपन सेकेंडरी पे सीधा पहुंच जाएंगे और आराम से लिख सकेंगे, पढ़ सकेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक जो बनाया था आपने, इसमें ही आपको मैंने बताया कि प्राइमरी, अब प्राइमरी के बाद किसका नंबर आता है? सेकेंडरी। और सेकेंडरी पर अपन पढ़ते हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ होती है, इस पर ध्यान से पढ़ना। तो सेकेंडरी होता क्या है, इसको ध्यान से पढ़ना है। जिस प्रकार से प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होता है उसी प्रकार से सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी होता है। तो सेकेंडरी का मतलब होता क्या है? द्वितीयक। और द्वितीयक इंस्ट्रूमेंट की भी यही परिभाषा। जैसे प्राइमरी में क्या होता है कि कोई भी डिवाइस ले लीजिए, इंडिकेटिंग युक्ति, कोई भी सूचक युक्ति ली और उसकी सहायता से, इंडिकेटिंग डिवाइस की सहायता से जो क्या होता है कि उस सूचक युक्ति को दर्शाने के लिए, यहाँ पर उपस्थिति धारा के दर्शाने के लिए प्रयोग लाया जाता है। और उसके लिए उदाहरण लिए अपने मैग्नेटिक स्विंग, निडिल, चुंबकीय स्विंग। और इसके बाद आता है दूसरा, तो वो आता है आपका, वो आता है आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा एवं धारा की दिशा, यहाँ तक कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा 10 की पावर माइनस बोलो 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 10 की पावर -6 तक की भी यहाँ धारा का मापन कर लिया जाता है। ये बात आप ध्यान रखना, थोड़ा सा उसी के साथ में नोट कर लेना इसको। तो ये आपका यहाँ पर गैल्वेनोमीटर। अपन बात करते हैं नंबर 2, और नंबर 2 में आपका आता है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी होता क्या है? सेकेंडरी जो है यंत्र, इसका ही अपन यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि भाई सेकेंडरी यंत्र होता क्या है। इसके बारे में आप देखें तो क्या चीज होगी? सेकेंडरी मतलब होता है कि द्वितीयक। क्या होता है? द्वितीयक यंत्र क्या होगा, किसे कहते हैं? समझो, मैं बताना चाहूँगा आपको कि द्वितीयक यंत्रों में अगर बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा मामला कि द्वितीयक यंत्र किसे कहते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट किसे कहेंगे, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। मैं आपको और बताना चाहता हूँ इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। सुनिए परिभाषा, तो लिखिए परिभाषा में वह यंत्र जिसके द्वारा किसी सूचक युक्ति की सहायता से सूचक युक्ति के द्वारा पूर्वांकित पैमाने पर, ठीक है, पूर्वांकित पैमाने पर वैद्युतिक राशि के मान को दर्शाया जाता है। चलो, एक बात तो क्लियर होगी, पूर्वांकित पैमाना मतलब पूर्व से अंकित स्केल्स होता है, ऐसे बात समझो, यूं समझिएगा। ये एक स्केल है, राइट ना। अब इस पर लिखा हुआ 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे पूर्वांकित है। और यहाँ ये लीजिएगा, एक नीडल ले लीजिएगा। तो ये आप समझ पा रहे हो, ये पूर्वांकित पैमाना हो गया। पूर्वांकित पैमाने पर अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रदर्शित की गई तो यहाँ इससे एक बात तो क्लियर हो ही जाती कि भाई किस तरह से ये मेंशन करेगा। आई बात समझ में? तो मैं यही बात आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो पॉइंट अपना वो आपको क्लियर हो गया, डन। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको हुई। नेक्स्ट, अब ये कितने प्रकार के होते हैं? अगर यहाँ प्रकार की बात करते हैं तो आपको नॉलेज है, वैसे तो मैंने बताया पिछला आपको क्लास में ही। तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार के अगर बात करते हैं तो सबसे पहला इसमें आता है, मैं फिर बता देता हूँ दोबारा से। एक तो आता है इंडिकेटिंग टाइप,
अब इंडिकेटिंग क्या होता है, ठीक है, ये बात के लिए चाहिए। दूसरा एक और होता है जिसका बोलते हैं तो रिकॉर्डिंग, क्या होता है, रिकॉर्डिंग टाइप, ठीक है। और एक तीसरा और आता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना। अब आपको यहाँ देखो इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग तीन प्रकार के हैं ये, और तीनों को अपन एक एक करके विस्तार से पढ़ रहे हैं। आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं रही होगी। अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इसको विस्तार से, अतः इसको पहले एक बार यहाँ आप नोटेट कर लीजिएगा, फिर अपन एक एक करके ही आगे बढ़ेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट बनता है, फिर अपन आगे बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है इसी क्रम में। देखिए अपन बात करते हैं, यहाँ तक आपने जो पढ़ा था वो यहाँ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में अपन ने डेफिनेशन तक लिख दी थी। अब अपन बात करते हैं इंडिकेटिंग। इंडिकेटिंग किसे कहते हैं, इस पर देखिएगा, पढ़ना पड़ेगा। इन तीनों को अपन विस्तार से पढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, नाम क्या है इंडिकेटिंग, इसका मतलब सूचक। सूचक कैसे करता है, तो पूर्वांकित पैमाने पर ही करता है सूचक। लेकिन आपको ध्यान रखना, किसी भी संकेतक के द्वारा किसी भी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को, मतलब जितना भी तात्कालिक वैल्यू है, मान है, उसको स्केल पर संकेतक की सहायता से पूर्वांकित पैमाने पर जो प्रदर्शित करता है उसको बोलते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इंडिकेटिंग क्या होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यूं समझिए सरल लैंग्वेज में, तो होगा क्या है कि जितने भी इंडिकेटिंग यंत्र होगा, यहाँ देखना, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ नंबर 1 पे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, आप देखना ध्यान से, यहाँ सूचक यंत्र, सूचक जो यंत्र है इसके बारे में लिखेंगे, क्या होगा देखना। सूचक यंत्र किसे कहते हैं, इंडिकेटिंग किसे कहेंगे, सूचक किसे कहेंगे, एक्चुअल में है क्या, ये समझने की बात है। देखना, सबसे पहले अपन बात करते हैं तो यहाँ इंडिकेटिंग का जिक्र करते हैं, बात समझाओ, क्लियर करना। इंडिकेटिंग किस प्रकार का एक यंत्र है, इसमें क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती है मैं बताऊं। देखिए परिभाषा, इसमें अगर कहीं पर भी वर्ड आए, ध्यान रखना तात्कालिक वर्ड का क्लेरिफाई होना चाहिए। तात्कालिक मान के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखना परिभाषा में ये समझना कि इस यंत्र के द्वारा, इस यंत्र में, ये लिखो, इस यंत्र में किसी संकेतक के द्वारा, किसी भी वैद्युतिक राशि के किसी भी संकेतक के द्वारा वैद्युतिक राशि के तात्कालिक इंस्टेंट वैल्यूज, तात्कालिक मान को, पूर्वांकित मान को पूर्वांकित पैमाने पर दर्शाता है
अब ये बात तो आपको क्लियर होगी। इसका मतलब इसकी परिभाषा से कुछ क्लियर होगा। इस यंत्र के द्वारा इस यंत्र में संकेतक के द्वारा कोई भी वैद्युतिक राशि के एक्सटेंट मतलब तात्कालिक वैल्यूज को जो है यहाँ पर पूर्व में अंकित पैमाने पर दर्शाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, यहाँ पर इंडिकेटिंग। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, तो ये समझिएगा कि एक तो होता है वोल्ट मीटर, मीटर, ठीक है, या एम्पियर मीटर भी बोलते हैं इसको। एम्पियर मीटर का मतलब क्या होगा, एमीटर, एमीटर बोला या एम्पियर मीटर, उसको द्वारा एक ही बात है। एमीटर कर सकते हो, एम्पियर मीटर कर सकते हो। दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं तो वोल्ट मीटर आ जाएगा, विभव मापी आ जाएगा, वोल्ट मीटर विभव मापी। तीसरा यहाँ पर देखिएगा ओम मीटर आ जाएगा, प्रतिरोध मापी, ओम मीटर। इस तरह के जो मीटर होते हैं ये किसके उदाहरण है, ठीक है। अब वहां पर ये न दे करके कभी कभार यूँ देता है ना, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तो एम्पियर क्या है आपको अच्छी तरह से पता, मतलब विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर के मीटर बातें की है। यहाँ वोल्ट मीटर न दे करके विभव मापी देता है हिंदी में, विभव मापी। यहाँ ओम मीटर प्रतिरोध हो गया तो प्रतिरोध मापी देता है, प्रतिरोध मापी, ये भी क्लियर हो गया। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पर क्लियरिफाई कर सकते हो, जिनका आपको यहाँ पर विस्तार से एक चीज को समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ क्लियर होंगे। खैर, अपन पहली बात तो यहाँ एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, प्रतिरोध मापी, विभव मापी और एम्पीयर मीटर। तो इस तरह की जो चीजें हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वो आपको सामने क्लियर हो रही कि कैसी स्थिति आपके सामने। खैर, यहाँ तक मुझे लग रहा कि आपको कोई दिक्कत है। ये था आपका कौन सा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जब इंडिकेटिंग क्लियर हो गया तो दूसरा अपन यहाँ पर समझेंगे क्या होगा, इस पर ध्यान देंगे। ये था आपका यहाँ पर जिसका अपन बोलते हैं सेकेंडरी में आपने पढ़ा है इंडिकेटिंग। अब पढ़ेंगे अपन रिकॉर्डिंग, नंबर 2 प्रकार का, जिस पर अपन बात कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज को आपने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि भाई किस तरह की क्या क्या चीजें हो रही है, जिस पर अपन यहाँ सारी चीजों को विस्तार से पढ़ रहे हैं, परिभाषा सही। और यहाँ क्वेश्चन भी बढ़ जाता है कि यहाँ ओम मीटर किस प्रकार का यंत्र है। अगर बात करते हैं तो अपन कहे कि ओम मीटर किस प्रकार का यंत्र है जिस पर अपन को ध्यान देना है, तो इसको क्लेरिफाई करना है, समझना है कि किस तरह की क्या क्या चीजें चल रही है आपके। यहाँ तक आपने अब नंबर 2 पर लिखो, इंस्ट्रूमेंट में ही रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 पे, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है आप समझो। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है, यहाँ आप जानते हो, एक तो होता है समाकलन, क्या होता है समाकलन, और एक होता है यहाँ पर अभिलेखन। तो ये समझिए, इसको बोलते हैं हिंदी में अभिलेखन, ठीक है। यंत्र आप समझो, ये बहुत ही शुद्ध हिंदी की भाषा है जो बच्चों को समझ में नहीं आती, पर इसीलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है इसको समझो। यहाँ रिकॉर्ड करना, तो क्या होगा कि वह यंत्र जो कि किसी भी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को, वह यंत्र जो किसी भी, यहाँ पर देखना, वह यंत्र जो कि किसी भी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को, किस पर, तात्कालिक मान को ध्यान रखना, आपको यही देखना है कि किसी भी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को, जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, अगर बात की जाए तो वह यंत्र जिसके द्वारा किसी भी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक, जो कि किसी भी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को,
तात्कालिक जो भी मान है, जो वैल्यूज है जिसकी अगर बात कर रहे हैं, तात्कालिक मान को प्रदर्शित करता हूँ। क्या करेगा? तात्कालिक मान को पेन या पेंसिल या सुई की सहायता से ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करता हो। ये चीजें आपको ध्यान देने की बात है कि किस तरह से क्या क्या चीजें होगी, इस पर क्लियरिफाई करना है कि किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शित करता है। इस चीज को आपको एग्जाम्पल के तौर में देखिएगा तो इसके भी कुछ उदाहरण है। अब ग्राफ पेपर देखा होगा आपने। ग्राफ पेपर मतलब प्रिंट के रूप में भी आप चाहे जैसे चाहे रिकॉर्ड करता, नाम क्या है? रिकॉर्ड करता। और उसमें किस समय के तात्कालिक वैल्यू, जिस समय कोई, जैसे एग्जाम्पल हम तो रेलवे का स्पीडोमीटर है ना, लोको स्पीडोमीटर, लोको बोलते हैं रेलवे इंजन को, और उसका जो स्पीडोमीटर होता है ना, वो आपको पता है क्या करता है, कभी कभार अकस्मात कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको ये पता चल जाता है कि गाड़ी किस स्पीड से चल रही थी इस समय जब एक्सीडेंट हुआ। तो ये कैसे पता चलता है? यही यंत्र है जिसे अभिलेखन कहते हैं। तो वो उस टाइम का जो है उस पर प्रिंट भी रखता है, अर्थात उसका अभिलेखन भी रखता है कि इस समय ये गाड़ी इस स्पीड पर चल रही थी। ये बात आपको ध्यान रखना। इसीलिए ये स्पीडोमीटर इसका एक उदाहरण है। नेक्स्ट एक और आता है नंबर 2 पे, इसका एक और उदाहरण अगर बात करते हैं तो वो आता है आपका रिकॉर्डिंग ऑडोमीटर। ध्यान रखना, रिकॉर्ड करने वाला ऑडोमीटर होता है जो रिकॉर्ड भी रखता है साथ के साथ, वो भी तात्कालिक मान को। इसके अतिरिक्त एक और आता है पावर फैक्टर मीटर। ठीक है, देखना, रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर, तो इसको अपन बोलते हैं रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, पावर फैक्टर मीटर। इसको अपन क्लियर करते हैं तो यहाँ तक की चीजें तो आपको यहाँ क्लियर हो ही गई। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, तो स्पीडोमीटर ले लीजिए जो आपको मैंने यहाँ एग्जांपल से बताया है, और साथ में जो है रिकॉर्डिंग ले लीजिए, अपने वोल्टमीटर। रिकॉर्डिंग के बाद में यहाँ पर दिखेगा रिकॉर्डिंग पावर फैक्टर मीटर ले लीजिए। तो ये सारे के सारे जो चीजें आपको मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ वो क्लियर हो जाना चाहिए। तो इससे आपको यहाँ समझा जा सकता है कि किस यंत्र के अंतर्गत आता, तो आपको बताना है रिकॉर्डिंग टाइप यंत्र के अंतर्गत आता। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आई। तो इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अपन इसी ही क्रम में नेक्स्ट। तो दोस्तों ये आपने पढ़ाया, अपने यहाँ पर जो पढ़े हैं सारी की सारी चीज़ें आपने देख ली कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें चल रही है, अपने यहाँ सारा क्लियर कर लिया और आपको समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़े। चलिए क्या अपन और आगे बात करते हैं इसी में ही, तो आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा, समझना भी होगा कि किस तरह की कौन कौन सी चीज़ें आपके यहाँ पर चल रही है। तो रिकॉर्डिंग वाला आपको क्लियर हो गया। अंत में एक और बचा है जिस पर अपन यहाँ जिक्र कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और उसको विस्तार से यहाँ क्लियरिफाई भी कर ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में। और लास्ट वाला क्या बचा है? वो बचा है इंटीग्रेटिंग। तो नंबर 3 जो बचा है आपका वो बचा है इंटीग्रेटिंग। ठीक है, किसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग? ठीक है ना, इंस्ट्रूमेंट। आप समझना, इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है यहाँ पर समाकलन। ठीक है, नहीं यंत्र। अब जब समाकलन कौन सा यंत्र है तो ये कौन सा यंत्र, इस पर भी ध्यान देने की बात है। तो समाकलन जो भी यंत्र है जिसका अपन जिक्र कर रहे थे, जिसको अपन यहाँ पर क्लेरिफाई कर रहे थे, क्या होता कर अपन यहाँ पर और विस्तार से बात करते हैं और कैसी कौन कौन सी चीज यहाँ आपके सामने हैं जिनका अपन यहाँ एक एक चीज को समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कर। अब आइए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि वह परिभाषा, वह यंत्र जो कि किसी वैद्युतिक राशि के प्रश्न काल में, प्रश्न मतलब भेजने, जो भेजी जाती है प्रश्न काल में
प्रश्न, यहाँ पर लिखा है कि वह यंत्र जो किसी भी वैद्युतिक राशि के प्रश्न काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता हो, ऐसा कौन सा यंत्र? आपको ध्यान है कुछ नहीं? मैं बता दूं, चलो कोई बात, समझिए आप, है ना। KWH का नाम तो सुना होगा आपने, KWH, इसको किलोवाट घंटा कहते हैं, किलोवाट घंटा मीटर। इसी को एक और नाम जानते हैं, अगर ये ना है तो एनर्जी मीटर के नाम से जानते हैं। एनर्जी इंग्लिश का शब्द है। ऊर्जा मापी भी इसी को कहते हैं, ऊर्जा मापी। ओके डन, यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत है। अब इस तरह से क्वेश्चन से एग्जाम आ जाता है कि कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, इससे ये पूछा था, ठीक है ना। तो यहाँ यूँ था क्वेश्चन में, देखना सबसे पहला ऑप्शन जो था किस टाइप का क्वेश्चन था, और बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन जो कि इसरो में पूछा गया। किसमें? इसरो में। और आपके ITI में आया हुआ, DMRC में आया, 2 बार 3 बार आया, लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। वही होता कि इकाई मीटर किस प्रकार के यंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर। अब पहला ऑप्शन जब आपके सामने होगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे? सूचक। पहला कुछ सूचक बताते हैं, कुछ बताते हैं समाकलन, कुछ बताते हैं अभिलेखन। आपको देखना होगा अभिलेखन किस टाइप का, अभिलेखन, और लास्ट में था उपरोक्त सभी। एक टेक्निकल हेल्पर लाइन मैन में भी 2018 में भी आया था, तो उसमें यहाँ ऑप्शन सिर्फ यहाँ EB नंबर का था। वहाँ 5 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें यहाँ था इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन होता नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, यहाँ सूचक लिखा है, वहाँ समाकलन लिखा, अभिलेखन लिखा, उपरोक्त सभी लिखा, इनमें से कोई। इस तरह से एक एक चीज को आप समझोगे तो क्लियर होगा ना। तो कैसे समझना? तो एनर्जी मतलब ऊर्जा मापी, यहाँ किस प्रकार का इकाई मीटर किस प्रकार के यंत्र के अंतर्गत आता है, वो आपको देखना था, समझना था, पढ़ना था। कर अब आपने यहाँ तक तो क्लियर कर ही लिया, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत है, नहीं ना? नहीं तो बताओ आंसर क्या होगा? तो एनर्जी का इकाई मीटर, इकाई को क्या होता है, एक तो KWH जो होता है, इसी को ही यूनिट बोलते हैं। यूनिट को शुद्ध बात करते हैं तो इकाई कहते हैं। अतः ये यहाँ से पूछा हुआ यूनिट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था आपका KWH के साथ में, ये किलोवाट घंटा एनर्जी मीटर, और इसको बोलते हैं यूनिट, और इनको बोलते हैं इकाई। तो इकाई, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? कौन सा पढ़ रहे हो? इंटीग्रेटिंग तो यहाँ दिया नहीं, तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग के लिए समाकलन, समाकलन का कहाँ आंसर? ये रहा B नंबर का आंसर। अब कोई दिक्कत नहीं, तो छोटी छोटी बातें परंतु मोटी है, बस समझने का फर्क है। वही चीज आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, समझ आ रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रही है। बस इसको पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। बट और आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं इसी में। एक और, अब जमाना बदल गया है, क्या हुआ? क्या बोला मैंने? अब जमाना बदल गया, तो जमाना बदल गया तो क्या हो गया? कुछ चीजें ऐसी होगी कि यहाँ जो यंत्र है इंडिकेटिंग टाइप का, कौन सा बोला मैं? इंडिकेटिंग टाइप का। इंडिकेटिंग टाइप यंत्र का स्थान सूचक जो देता है, जैसे वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया, है ना, यहाँ पर ओम मीटर हो गया, इनका स्थान आजकल जो है ना डिजिटल मीटरों ने ले लिया। अब डिजिटल मतलब पहले तो सूचना देता था, अब यहाँ सूचक नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है स्थितियां बदली है, और वो कैसी बदली है मैं बताता हूँ, इसका आप समझने की कोशिश करो। तो आजकल जो है डिजिटल मीटर ले लिया, ठीक है। तो डिजिटल बात समझना, डिजिटल मीटर का मतलब था अंकीय माप, अंकीय माप। अब अंकीय मापी का मतलब होता है कि जो सूचक यंत्र था, तो लिखना है यहाँ
वर्तमान समय में सूचक यंत्रों का स्थान, वर्तमान समय में सूचक यंत्रों का स्थान, किसकी बात करें अपनी यहाँ, सूचक यंत्रों का स्थान। वर्तमान समय में सूचक यंत्रों का स्थान किसने ले लिया बताओ। बोल, वर्तमान समय में सूचक यंत्रों का स्थान किसने ले लिया, इसको ध्यान रखना। का स्थान डिजिटल यंत्रों ने ले लिया है, और इन यंत्रों में जब लिया है तो इसके अंतर्गत भी वही एग्जाम्पल के रूप में अपने वोल्टमीटर आ जाएगा और सीधा अंक के रूप में दर्शाएगा। जैसे वोल्टमीटर है, एमीटर है, और एक और है जो कि आप जानते हो ओम मीटर। ये आजकल जो है अंक के रूप में दर्शाता है, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ, इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ का प्रयोग किया गया है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का प्रयोग किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यहाँ समझने के लिए बात है। तो इन यंत्रों का स्थान डिजिटल यंत्रों ने ले लिया है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का प्रयोग किया गया। तो भाइयों एक बात तो आपको समझ में आ ही रही कि यहाँ जब अपन प्रयोग कर रहे हैं तो किसका प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का। किसका प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का। तो ये चीज आपके लिए बहुत मेजर है, समझने का विषय है। जब यहाँ अपन यूज कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों का। अब देखिएगा, अब देखो आगे जो बात आती है तो इसमें जो है एक चीज बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में जो यूज करते हैं तो इसमें कैसे करते हैं, किस किस का यूज करते हैं। इसमें आज पहले तो करते थे एलसीडी, और एलसीडी के बाद में यहाँ एलईडी। वर्तमान में किसका करते हैं, एलईडी। शुरू में ये करते थे एलसीडी। एलसीडी का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म ध्यान रखना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ध्यान रखना, डिस्प्ले, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये एलईडी है जिसमें अपन जिक्र कर रहे हैं। अब एलसीडी का क्लियर हो गया तो यहाँ आएगा लाइट इमिटिंग डायोड। क्या कहते हैं, तो ये दोनों ही प्रयोग में लाई जाती है। तो वर्तमान में ज्यादातर जो है अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है वो है एलईडी। अधिकतर अगर प्रयोग में लाया जाता है तो वो है अधिकतर एलईडी, यही प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया आपको। मुझे नहीं लगता कि इनमें कहीं किस प्रकार की कोई दिक्कत है। क्वेश्चन कैसे आते हैं बीच बीच में मैं आपको बताया है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा लगातार, तभी है। और एक बात बताता हूँ, जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है, जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रमुख रूप से बात समझना, आज एक बहुत ही अच्छा संदेश देने वाला हूँ, वो ये है कि सीढ़ियाँ और लिफ्ट दो प्रकार की होती है। सीढ़ियाँ, लिफ्ट मेहनत और किस्मत जैसी होती है। अगर किस्मत की संज्ञा दी जाए तो लिफ्ट को, और मेहनत की संज्ञा दी जाए तो सीढ़ियों को। अगर बात करें हैं तो यूं कहे कि लिफ्ट हमेशा किस्मत के समान होती है, जब कभी भी लाइट जाने पर रुक सकती है, अर्थात टूट भी सकती है। तो ये तो थी किस्मत। अब रही लिफ्ट की, तो अब रही बात सीढ़ियों की, तो सीढ़ियाँ हमेशा मेहनत के समान होती है। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, वो हमेशा सीढ़ियों की तरह आपको ऊपर तक ले जाती है और अपने लक्ष्य पर पहुंचा करके ही हमेशा ऊपर ले जाने का कार्य करती है, अंततः लक्ष्य प्राप्त कराती है। तो सीढ़ियों की तरह रहिए, मेहनत कीजिएगा, न कि कर्म
न कि देखिए कर्म कीजिएगा, आपको यकीनन फल मिलेगा। यही छोटा सा आज के लिए संदेश है जो आपके लिए बहुत महान और महत्व है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने मित्रों तक, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा। नए दोस्त बेल बटन को ज़रूर दबाना, जिससे कि समय समय पर उनको पल पल की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।